बाप प्रभृति रुल्क़ुद्स के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम साल के दौरान 16वें हफ्ते के बुध की तिलावतों पर ध्यान और ज्ञान करते हैं। आज की पहली तिलावत यिर्मयाह नबी और उसका पहला बाप और आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती की अंजील और उसका 13वां बाप। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। कलाम खुदा के बगैर ज़िंदगी मुर्दा है, लेकिन जिस दिल में कलाम खुदा बस जाए वो पुरनूर और जिंदा रहता है। ये कलाम ही है जो हमें खुदा में मुतहर्रक और जिंदा रखता है, हमें ईमान की मजबूती दिलाता है और फिर यही कलाम हमारे वसीले से दूसरों को ज़िंदगी अता करता है। यिर्मयाह नबी अपने माँ के बतनी से खुदा की तरफ मखसूस किए गए। अब खुदा उससे कहते हैं कि देख, मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालता हूँ। आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और मुमकिनतों पर अख्तियार देता हूँ कि तू उखाड़े और ढाए, हलाक करे और गिरा दे, बनाए और लगाए। कलाम खुदा को फ़रोग़ देने और फलदार बनाने के लिए अच्छी ज़मीन की ज़रूरत है, यानी अच्छे और नेक दिलों की। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छे और ज़रख़ेज़ ज़मीन की ज़रूरत होती है। अंजील मुक़द्दस की आज की तिलावत में मुख्तलिफ़ क़िस्म की ज़मीन का जिक्र किया गया है, जहाँ बीज गिरता है और फिर इसी ज़मीन के एतबार से फल भी लाता है। लेकिन सबसे अच्छी ज़मीन ही अच्छा फल लाती है, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। हम खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं, नीज़ अपनी बुलाहट के मुताबिक मामूली तौर पर इसी कलाम को अपनी ज़िंदगी में फ़रोग़ दें, ताकि हमारी बदौलत बेशुमार इंसान कलाम खुदा से सच्ची मोहब्बत रखें। आज जब हम यिर्मयाह नबी की ज़िंदगी से सीखते हैं तो वो खुदा जो है जब जिसे चुनता है उसे माँ के पेट से बुलाता है। पहले माँ के पेट में उसको चुनता है और फिर उसके बाद उसको बुलाता है और बुलाने के बाद उसको भेजता है। इसी तरह से हम सबको भी खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा के ज़रिए से बुलाया है। हमने अपनी ज़िंदगी में कायम रहते हुए अपनी अपनी बुलाहट को जानना और पहचानना है, ताकि हम यीशु के शागिर्द बन सकें, यीशु की अंजील को फैलाने वाले आलाकार बन सकें और हमारी ज़िंदगियों में हमेशा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ रहें। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे।